बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नया टॉपिक, इंग्लिश में तो आप पढ़ते रहते हैं, प्रीफेसेस। प्रीफेसेस क्या होते हैं? जो वर्ड से पहले इस्तेमाल होते हैं, जिसको उर्दू में साबिका कहते हैं। फिजिक्स में भी प्रीफेसेस इस्तेमाल होते हैं एसआई सिस्टम में। और एक और चीज हम करेंगे, एस्टिमेशन। उर्दू में कहते हैं अंदाजा लगाना, एस्टिमेशन। ये दो चीजें आज हमने कवर करनी है। आप लोगों ने ऑलरेडी डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को साइंटिफिक नोटेशन या पावर ऑफ 10 में लिखने का तरीका सीखा है। पावर ऑफ 10 या साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने ऑलरेडी सीखी है कि कैसे लिखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हम कितने आसानी से पावर ऑफ 10 में लिख लेते हैं। छोटी वैल्यूज हैं, बड़ी वैल्यूज हैं, हम पावर ऑफ 10 में इन सबको आराम से डिस्क्राइब कर लेते हैं। आज मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूं, जिसमें आप पावर ऑफ 10 के बजाय एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने सारा पावर ऑफ 10 पढ़ा था, 3, 1, 0, -1, ये पावर ऑफ 10 में हमने शो किए थे ये वैल्यूज। आज मैं पावर ऑफ 10 के बजाय या साइंटिफिक नोटेशन के बजाय एक और तरीके से शो करने लगा हूं। क्या है वो? ये देखें कितने जीरोस नजर आ रहे हैं। इन जीरोस के नाम हैं रेयान। देखें इतने सारे जीरोस का एक नाम है, 3 जीरो का एक नाम है। ये क्या है एक्चुअली? ये 1000 जो है ये क्या है? 10⁻³ है। 1000 क्या है? 10⁻³ है। अब यह 10⁻³ को या इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो इसको 1000 कहते हैं, 1000। और ये जो हम नया तरीका प्रीफेस इस्तेमाल करते हैं उसमें इसको क्या कहते हैं? किलो। किलो 1000 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 1000 या 10⁻³ के लिए लफ्ज किलो इस्तेमाल होता है और उसका सिंबल है के, छोटा के, किलो। जिस तरह आप लोगों ने 1000 ग्राम, अगर 1000 ग्राम है तो इसको हम क्या कहते हैं? 1000 ग्राम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 1 × 10⁻³ ग्राम। और 10⁻³ की जगह एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, साबिका। साबिका क्या है? ग्राम के साथ साबिका है। इस 10⁻³ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? किलो इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या बन जाता है? 1, और इसकी जगह के आ गया और ग्राम, 1 किलोग्राम। ये किलो क्या है? इस किलो को अंग्रेजी में ये ग्राम का प्रीफिक्स है, साबिका है। तो आपका 1000 के लिए साबिका क्या है? किलो। इससे क्या बनता है? 10⁻⁶। अंग्रेजी में इसको मिलियन कहते हैं। और साबिके के अल्फाज में इसका नाम है मेगा। साबिका के अल्फाज में क्या है? 10⁻, अगर मेरे पास इतने ग्राम होगा तो ये किसके बराबर है? 1 × 10⁻⁶ ग्राम हुआ। तो ये 1 × 10⁻⁶ की जगह क्या इस्तेमाल होता है? कैपिटल M इस्तेमाल होता है, मेगाग्राम। ये मेगा क्या है? ये ग्राम के लिए क्या है? साबिका है, प्रीफिक्स है। तो आप लोग ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस है। 10⁹ के लिए, जिसको अंग्रेजी में तो बिलियन कहते हैं, और फिजिक्स में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है गीगा। और गीगा के लिए सिंबल क्या है? कैपिटल G। इसी तरह 10⁻12 को ट्रिलियन कहते हैं और फिजिक्स में उसका नाम है टेरा। टेरा का क्या होता है? T, कैपिटल T। इस तरह ये सारी वैल्यूज के अपने नाम हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ये हम इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस में।
ये तो बड़े की तरफ हम जा रहे थे। जब छोटे की तरफ जाते हो, और ये दोनों भी आपने पढ़े, 10 रेज टू द पावर 2 को क्या कहते हैं? वैसे तो 100 कहते हैं, और आप लोगों ने इसका नाम जो रखा हुआ है वो क्या है? हेक्टो। 10 रेज टू द पावर 2 के लिए क्या है? हेक्टो। और 10 के लिए क्या है? 10 रेज टू द पावर 1 के लिए डेका। अब ये देखो, अब छोटा होना शुरू हुआ, 1 से छोटा। 1 से छोटा 10 रेज टू द पावर -1 है। अंग्रेजी में 10 रेज टू द पावर -1 क्या है? 1/10। और 1/10 को क्या कहते हैं? 10th कहते हैं। 10th, 10वां हिस्सा। अंग्रेजी में तो ये 1/10 या 10th है, और हमारे प्रीफिक्सेस में इसका नाम है डेसी। डेसी। और इसी तरह 0.01 को पावर ऑफ 10 में लिखे तो क्या हो जाता है? 10 रेज टू द पावर -2 हो जाता है। अंग्रेजी में तो ये 100th हुआ। 100th मींस 100वां हिस्सा। और प्रीफिक्स में इसका नाम सेंटी होता है, जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये क्या है? 1/1000 है, 10 की ताकत -3 है, और इसका नाम है मिलीमीटर। जिस तरह मिली इस्तेमाल करते हो, मिलीमीटर। इसी तरह ये क्या है? ये 10 रेज टू द पावर -6 है। इसके अपोजिट यहां मिलियन है, और वहां क्या है? मिलियनथ। जिस तरह यहां 10 है तो वहां 10th हुआ। 10 नीचे की तरफ क्या है? 10 है। जब 10 गुना है तो 10 है। जब 10 गुना है तो क्यों जा रहा है? जब 10 गुना है तो ये 10 है, और 10वां हिस्सा है तो वो क्या हो जाता है? 10th हो जाता है। जब 100 गुना है तो 100 है, जब 100वां हिस्सा है तो 100th हुआ। इसी तरह जब 1000 गुना है तो 1000, और 1000वां हिस्सा है तो 1000 हुआ। इसी तरह जब 10 की ताकत 6 है तो मिलियन हुआ यहां पे, तो यहां क्या हुआ? मिलियनथ या मिलियनथ। ठीक है। इसी तरीके से ये सारा, ये क्या कहलाता है? आगे माइक्रो, ये क्या कहलाता है? नैनो, पीको, फेम्टो, आटो। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके इतने लंबे जीरोस को उसने एक ही चीज से बदल दिया। इतने सारे जीरोस को उसने एक ही नाम से बदल दिया, नैनो। तो ये क्या है? प्रीफेस क्या है? प्रीफेस to write very large or very small numbers in a neat way, बड़े साफ सुथरे तरीके से। जरा व्हाइट बोर्ड लाए, जरा मुझे आप लोगों ने अभी लिख के देना है। अली, शाबाश, मुझे ये लिख के दें, 0.001 मीटर। कैसे लिखेंगे हम इसको? कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्शन का तरीका यह है कि 0.001 में इस इशारिया को खत्म करने के लिए 1 लिखते हैं, 000, तो ये क्या बन गया? 1/1000। ये क्या बन गया? 1/10 रेज टू द पावर 3। ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन गया? 1 × 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। और 10 रेज टू द पावर -3 को क्या कहते हैं? हां, ये 10 रेज टू द पावर -3 को मिली कहते हैं। अली क्लियर? अली, क्या हुआ? 1 इसकी जगह इस्तेमाल हुआ मिली और मीटर। अली, आप किधर बिजी हैं? मुझे दूसरा आपने बताना है अभी। शाबाश। अभी ये कैसे लिखोगे? हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? मोहम्मद सोचो।
सबसे पहले हम पॉइंट खत्म करेंगे। हेक्टा। तो इससे ग्राम, ग्राम, अब इसका 1 × 10⁻⁻⁶ ग्राम, तो ये क्या आएगा 1। शाबाश, कौन बताएगा 10⁻⁻⁶ का नाम क्या है? मोहम्मद याद है? ये कौन कह रहे? माइक्रो। माइक्रो इस तरह शो होता है, माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। ये सिंबल्स भी आपको याद करने, देखें 10⁻⁻⁶ इस कॉल्ड माइक्रोग्राम। तो माइक्रो लिखना भी सीखो ताकि बिल्कुल साफ सुथरा लगे। कोई सा और वैल्यू, सपोज करें मैं इसको लिखना चाह रहा हूं, इसको कैसे लिखूंगा मोहम्मद, कैसे लिखूंगा? पहले कन्वर्ट करूंगा डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफा जब ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁹ होगा कि नहीं? और 10⁻⁹ का नाम आपको सीखना होगा, क्या होगा? जैसी। कौन सा और नाम है? देख लो यहां से, शाबाश। 10⁻⁶ का नाम क्या है? 9 का नाम क्या है? शाबाश। नैनो तो -9 का नाम है। +9 का नाम देखो, ये +9 का नाम क्या है? गीगा। +9 का नाम क्या है? गीगा। तो हमारे पास इस वैल्यू में क्या है? मेरे पास आ जाएगा 1 गीगामीटर। क्या इसमें कोई मुश्किल है? एनी प्रॉब्लम? बस सिर्फ ये जो टेबल है ये आपकी आंखों में होना चाहिए कि 10⁻⁻² को क्या कहते हैं? सेंटी। 10⁻⁻+2 को क्या कहते हैं? हेक्टा। 10⁻⁻³ को क्या कहते हैं? मिली। 10⁻+3 को क्या कहते हैं? किलो। इसमें गलती ना कर जाएं, बाकी आपको सारा कुछ बिल्कुल क्लियर है, यू कैन इजीली डू इट। ये है प्रीफेस, और प्रीफेस का मकसद इतनी बड़ी इकाई को साफ सुथरा 1 गीगामीटर, कितना साफ सुथरा हो गया, सिंपल हो गया। तो प्रीफेस का मतलब भी वही है जो पावर ऑफ 10 का है। यहां पे पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, यहां ये प्रीफेस इस्तेमाल होता है, साबे का इस्तेमाल होता है। साबे का किस चीज का? मीटर का। साबे का क्या है? गीगामीटर। ये तरीका है हमारे साबे का लिखने का या प्रीफेस लिखने का। नहीं, याद करने का फार्मूला तो नहीं, फार्मूला ये बना सकते हैं, खुद फार्मूला बना लो याद करने का। अच्छा, एक चीज जो हम, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, प्रीफेस खत्म, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 10। अगर आपके पास वैल्यू, आपके पास पैसे मुझसे 10 गुना ज्यादा है तो आप एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मुझसे ज्यादा है। अगर किसी के पास, एक के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 500 रुपए है, तो दोनों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कितना फर्क है? ये 5 × 10⁻�0 है, और ये क्या है? 5 × 10⁻² है। तो पार में फर्क कितना है?
2 और 0 में फर्क कितना है अली? मेरे ख्याल में आपको नहीं आता 2 और 0 का फर्क। 2 और 0 में फर्क कितना है? 2 का फर्क है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 2। अगर मैं एक वैल्यू लिखूं, कोई मुझे बता दें, इसमें 800 और 450 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? अनफाल बताओ। 800, शाबाश। अबिया, 800 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 8.0 या 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अली सेम है। मुझे इसका आप लोग बताएं। एक मेरे पास 10 है, एक मेरे पास ये है। इन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या फर्क है? शाबाश, कैसे करेंगे? ये क्या है? सर 10 का 1 होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एग्जैक्टली, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है और इसका और 21,000 का होगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो दोनों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में फर्क क्या है? सर 3 का। 3 का मतलब यह है 1000 गुना फर्क है। 3 का मतलब 1000 गुना फर्क। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 3 फर्क है तो इसका मतलब है ये चीज इससे 1000 गुना ज्यादा है। ठीक है, आपने ये सोचना है। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है तो कितने गुना फर्क होगा अंदाजन? अगर मैग्नीट्यूड, अगर एक मेरे पास 10 है और एक मेरे पास 100 है, तो 10 का 1 है, 100 का 2 है, दोनों का फर्क कितना है? 1 है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? कितना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है? 10 गुना है ना। 100 और 10 गुना है कि नहीं है? ये 10 गुना बड़ा हो तो 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। ये अपने पास नोट कर लें, एक व्हाइट बोर्ड निकालें। इस पे मुख्तलिफ क्वेश्चन अभी आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने करना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि सेंटीमीटर और किलोमीटर के दरमियान ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तो कैसे फर्क निकालोगे? शाबाश। सेंटीमीटर और किलोमीटर के दरमियान ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अनफाल, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करें। क्या होता है सेंटी? आपको पता है सेंटी होता है 10 रेज टू द पावर -2। और किलो क्या होता है? 10 रेज टू द पावर 3। अब मुझे बताएं इनमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कितना फर्क है मोहम्मद? अमन, कितना फर्क है? फर्क कितना है? शाबाश, कोई बताए फर्क कितना है? अबिया कह रही है 5 का फर्क है। सही कह रही है। -2 से 3 तक का जो फर्क है क्या होगा? 3 से और -2। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और ये 0 हो और ये 1 हो और ये 2 हो और ये 3 हो और ये -1 हो और ये -2 हो, तो -2 से जब मैं 3 तक जाता हूं तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 का फर्क है कि नहीं? और वैसे भी अगर फर्क मैं मालूम करो तो 3 से -2 का फर्क कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि सेंटी से किलो इतने गुना फर्क है। 10 रेज टू द पावर 5 गुना फर्क है। यह आपको पता होना चाहिए कि 5 का फर्क मतलब है 1,00,000 गुना फर्क है सेंटी और किलोमीटर में। सेंटीमीटर कितना होता है? सेंटीमीटर इतना होता है, इतना। और किलोमीटर कितना होता है आपको पता है। इन दोनों में कितना गुना फर्क है? 1,00,000 गुना फर्क है। यह है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कि अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 फर्क है तो इसका मतलब है 10 गुना फर्क।
अगर 2 फर्क है तो 100 गुना फर्क, अगर 3 फर्क है तो 1000 गुना फर्क, अगर 4 फर्क है तो 10,000 गुना फर्क, अगर 5 फर्क है तो 1,00,000 गुना फर्क, अगर 6 फर्क है तो 10 लाख गुना फर्क होगा। और अगर दोनों में फर्क 0 है तो इसका मतलब है ये सेम है, तकरीबन सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप लोगों को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ये सब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम किस लिए करते हैं कि हम हर एक चीज को हर वक्त बंदा नाप नहीं सकता, बाज़ औक़ात अंदाजा भी लगाता है। आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे, यहां हमारे ऑफिस से निकलते हैं डीएचए से, और आपसे कोई पूछता है घर कितने बजे पहुंचोगे, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि नहीं? ये अंदाजा कैसे लगाते हैं? ये अंदाजे लगाने का आज मैं आपको तरीका बताता हूं कि हमेशा किसी भी चीज का अंदाजा लगाना फिजिक्स में जरूरी है। बाज़ औक़ात हम जल्दी में चीजें करना चाह रहे होते हैं। यह भी आपकी निशानी है कि आया आप साइंसदान है कि नहीं। आप अंदाजा कितना अच्छा लगा सकते हैं। अंदाजा लगाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। 3 चीजों की जरूरत है। एक,